ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। अगेन फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए स्टडी व्लॉग। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो और बहुत ही डिमांड वाली वीडियो, क्योंकि अभी आ रहे हैं एग्जाम्स और बच्चे जोर लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी बहुत तेज डर लग रहा है और घबराहट भी हो रही है कि सब कुछ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, याद तो सब कर लिया होता है लेकिन डाउट रहता है दिमाग में, और डर के कारण आधी चीजें हम ऐसे ही भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना आप लोगों के साथ भी? अगर होता है तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो है आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो। यानी कि आज का वीडियो है रिवीजन से रिलेटेड। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन रिवाइज करने के टाइम पे बहुत घबराहट होती है, तो ये भी कर ले रिवाइज, वो भी कर ले रिवाइज, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, कोई प्लानिंग नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कल आपका पेपर है और आज आपकी छुट्टी है, यानी कि हॉलीडे है, प्रिपरेशन लीव है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो एक दिन की छुट्टी हो या 2 दिन की छुट्टी हो, उसमें सब कुछ पढ़ना होता है हमको, है ना? तो कैसे रिवाइज करना चाहिए इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाकर ये वीडियो देखें, और अगर जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने भाई बहनों को भी दिखाएं या फिर उनको शेयर करें उनके मोबाइल में, ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें और उनकी भी हेल्प हो। हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी आप भेज सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर हैं तो क्या हुआ, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर लर्न करने से पहले, कोई भी पॉइंट पे आने से पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जैसे डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ऐसे हैं, लेटर हैं, पैराग्राफ राइटिंग है, इनको आप सबसे पहले कर लीजिए। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बोली ये तो आना ही है फ्रेंड्स, तो इनको आप पहले कर लीजिए। और उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप सबसे पहले उसे रिवाइज करें जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है। मान लीजिए 100% कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसमें से अगर कुछ भी पूछा गया तो मैं अच्छे से लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी। या फिर 80% तो आपको वो चैप्टर आता ही है, 20% थोड़ा बहुत ऐसा कम ज्यादा लगता है कि हाँ इतना आप रिवाइज करना है या फिर ये चीज देखनी है। तो 80% अगर आता है या फिर 100% आता है तो उन चैप्टर्स को, उन लेसन्स को सबसे पहले रिवाइज करना है। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि आप एक बुक लीजिए, जो भी आपका एग्जाम है उसमें से आप स्टार लगाइए, 2 स्टार लगाइए जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यानी कि 100% आते हैं। फिर आप स्टार लगाइए सिंगल स्टार जो आपको 50% आते हैं, और एक सर्कल लगाइए उन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स आपको बहुत कम आते हैं। मान लीजिए 20% आते हैं, या फिर आपको उस पर थोड़ा मेहनत करनी है, या फिर हो सकता है आपने वो लर्न ही नहीं किया हो, तो उन पे आप सर्कल लगा लीजिए। ठीक है? सो 100%, 80% जिन पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है उन पे 2 स्टार लगाइए, और 50% वाले चैप्टर, मतलब आपको आधा आता है चैप्टर, आधा नहीं आता, उस पर सिंगल स्टार लगाइए, और जिन पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है उस पर आप सर्कल लगा लीजिए या फिर क्रॉस लगा लीजिए। क्रॉस लगाने और स्टार लगाने में थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए सर्कल लगा लीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हमें किसे रिवाइज करना है? जिस पर हमने 2 स्टार लगाए हैं, यानी कि 100% जिसे आता है, या फिर 80% वो चैप्टर हमको आता है समझ में। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट कि अब हम रिवाइज करेंगे। 100% वाला रिवाइज हमने कर लिया, ठीक। अब हम रिवाइज करेंगे 50% जो हमें चैप्टर्स आते हैं। तो जो 50%, मान लीजिए आपको 3 चैप्टर आते हैं जो कि आपको आधे आधे आते हैं, और आधा आधा आपको लर्न करना है या फिर आधा आधा सॉल्व करना है, तो उनमें वेरी इंपॉर्टेंट को सबसे पहले रिवाइज करिए। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, तो वो वाले चैप्टर्स पे जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको आप सबसे पहले करिए, फिर इंपॉर्टेंट वाले करिए, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले करिए। मतलब कि
जो चैप्टर्स आपको 50% आते हैं, मान लीजिए 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आधे आधे आते हैं, तो उनमें सबसे पहले आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। एक एक चैप्टर को उठाते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट करते जाइए, उसके बाद इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको करना है लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो 100% वाला हो गया काम और 50% वाला काम भी हो गया। अब बच्चा 20% या 10% जो चैप्टर्स होते हैं ना, हमको बहुत ही कम लर्न होते हैं, या फिर जिन पर हमको कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है, तो उन पर अब मेहनत करने की बारी आ गई। तो सबसे लास्ट में हम करेंगे जिन चैप्टर्स को हमने कभी नहीं पढ़ा, उन पर हम मेहनत करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले वो करना चालू कर देते हैं रिवाइज जिनको उन्होंने पहले नहीं पढ़ा, और उस चक्कर में जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको भी वो रिवाइज नहीं करते और फिर उनको बहुत घबराहट होती है। लेकिन अगर हम 100% वाला या 50% वाला काम करके रख लेते हैं तो आधी राहत हो जाती है कि हमने इतना काम तो करा हुआ है, अब इतने 2 या 3 चैप्टर बचे हैं जो कि हमने अच्छे से पढ़े नहीं है, उन पे हमें ध्यान देना है ना। तो सबसे लास्ट में आपको करना है जो आपको अच्छे से लर्न नहीं है या फिर जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है कि इसमें आप क्या लिखोगे। ठीक है, चलिए अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए। यानी कि जैसे आपने चैप्टर उठाया तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, तो जैसे 100% वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, 100% मैं बार बार बोल रही हूँ तो इससे समझ जाओ 100% लर्नड वाले चैप्टर। ओके, सो 100% लर्न वाले चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप बुक के पीछे तो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एक्सरसाइज दी होती है, मैच द कॉलम, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें, फ्लो चार्ट्स या फिर हर लेसन के तो पीछे एक्सरसाइज होती है ना, वो आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, उसके बाद आपको बुक के अंदर का पढ़ना है। सारे चैप्टर्स के बुक के पीछे के क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, वो सारा आप कर लेंगे और उसके बाद आप बुक के अंदर की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन चीज किस पर आपको फोकस करना है, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, वो पूरी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद बुक के अंदर का पढ़िए। एक और तरीका होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। अगर आपको पता है कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर बुक सेम ही रही लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की, तो आप उसके पेपर सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने के बारे में मत सोचिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। एक गो थ्रू हो जाइए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्या ये मुझे आते हैं, जो नहीं आते हैं उन पर मेहनत कर लीजिए, दैट्स इट। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, उनके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि बहुत लेंदी पेपर भी आता है और बहुत सारा लिखना भी पड़ता है, बहुत सारा लर्न भी करना पड़ता है। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये जो चीज़ें आती है ना, ये आती ही है एग्जाम में, आपको मालूम है कि ये आएंगे ही। मैडम बताती है ना साल भर, बेटा इसको पढ़ो, बेटा इसको पढ़ो, तो उन चीज़ों को आप पहले करके रख लो, आपका आधा काम हो जाएगा। फिर आप लिटरेचर पे आओ, क्वेश्चन आंसर, स्टोरीज, उन पे आओ और लास्ट में फिर आप ग्रामर करके चले जाओ स्कूल। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, आपको घबराहट कम होगी। सिमिलरली आपको साइंस, सोशल, कंप्यूटर्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनमें भी यही काम करना है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ट्रू फॉल्स, फिल अप द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ये सब कुछ सॉल्व करना है। उसके बाद आपको बुक के अंदर का पढ़ना है विदाउट फेल। साइंस के सारे डायग्राम्स भी करने हैं विथ लेबलिंग, आपको सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद फिर डायग्राम्स कर लो, उसकी लेबलिंग कर लो, लास्ट में डायग्राम्स और लेबलिंग देख कर जाओ, क्योंकि वही हमको याद रहता है। पहले लिख के रख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं ना, तो डायग्राम की लेबलिंग फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइजेस, देन डायग्राम्स एंड चार्ट्स। सो बस इतना सा आपको करना है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सुबह उठकर जल्दी पढ़िए, और अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो पहले मैंने बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स बनाए हुए, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको आई बटन में ऊपर मिलता जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए और सारे स्टडी हैक्स या स्टडी व्लॉग्स वाली वीडियो
देखते रहिए। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करिए, कॉन्फिडेंस से करिए, घबराइए मत। एग्जाम देने से पहले एक चॉकलेट जो है वो खाइए और एग्जाम दीजिए, आपको घबराहट कम होगी। ठीक है, आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। श्रेया रिवाइज हो रहा है? हाँ। ओके, सो कितना हो गया बेटा? अभी तो जो 100% आता था वो तो रिवीजन उसका हो गया है। ओके 50% जो आता था उसका भी हो गया है। जो बिल्कुल 10% आता है उसका रिवीजन चल रहा है अभी। हाँ हाँ, तो वो बुक के अंदर से कुछ कर रही हो? हाँ। ओके सो मैं अपने सभी फ्रेंड्स से ऑल द बेस्ट बोलती हूँ क्योंकि अभी सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आई होप कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। एंड यस, हमारे स्टडी व्लॉग ज़रूर देखना। यस, और हम लोग एग्जाम्स के बाद बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। यस, श्रेया हुड पर भी और प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग पे भी। यस। सो बाय बाय। बाय।